आरवी अपने फेस को दूसरी तरफ कर मुश्किल से बोलती है, पता नहीं पर अजीब फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में हजारों बटरफ्लाई उड़ रही हो। और अभी उसने इतना ही बोला था, तभी बाहर डोर पर जोर जोर से नॉक होने की आवाज आती है, जिसे सुन आरवी जल्दी से अर्थ को खुद से दूर करते हुए बोलती है, शायद डोर पर कोई नॉक कर रहा है। अर्थ आरवी की नेक पर हल्का सा बाइट कर बोलता है, आई डोंट केयर वाइफी एंड डोंट मूव अदरवाइज। इतना बोल वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। वहीं बाहर डोर पर इस वक्त पूरी खुराना फैमिली खड़ी हुई थी। उन सभी के फेस पर अभी टेंशन नजर आ रही थी। वही ऋषिका जो कब से डोर नॉक किए जा रही थी पर कोई अंदर से डोर खोल ही नहीं रहा था, जिस वजह से अब सबको और ज्यादा टेंशन होने लगी थी। इस बार ऋषिका अपने कंधे को जोर से डोर पर मारते हुए बोलती है, ओपन द डोर भाई, वरना इस बार मैं सच में इस डोर को तोड़ दूंगी। ये बोलते हुए ऋषिका डोर पर अपने कंधे से मारे जा रही थी। ऋषिका बेटा रहने दो, तुम्हें लग जाएगी। राघवेंद्र जी ऋषिका के पास आ उसे रोकते हुए बोलते हैं। ऋषिका वैसे ही डोर पर मारते हुए बोलती है, दादू मुझे लगती है तो लग जाए, पर अगर आपके उस शैतान पोते ने मेरी प्यारी सी इकलौती दोस्त को मार दिया तो फिर मैं क्या करूंगी। मुझे मेरी दोस्त को बचाना ही होगा। अब आप सब साइड हट जाए, अब वक्त आ गया है डोर तोड़ने का। ये बोल ऋषिका 2 कदम पीछे ले अपने हाथों से सबको साइड होने का इशारा करती है। वही सब लाचारी से ऋषिका को देखते हुए थोड़े पीछे हो जाते हैं। ऋषिका सबके पीछे होते ही जोर से दौड़कर डोर पर अपना कंधा मारती है, पर उससे पहले ही डोर खुल जाता है, जिससे ऋषिका संभल नहीं पाती और सीधी मुंह के बल रूम में नीचे फ्लो पर जा गिरी। आह मां, मर गई। सत्यानाश हो इस कमबख्त डोर का जो तोड़ने से पहले ही टूट गया। आह कोई तो उठाओ। ऋषिका नीचे गिरी हुई अपनी कमर पर हाथ रखे दर्द भरी आवाज में है। वही ऋषिका की आवाज सुन दादी और आयु जल्दी से उसके पास आ उठाने लगे थे। थोड़ी देर बाद ऋषिका खड़ी हो अपने सामने देखती है, जहां अर्थ अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करे बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। अर्थ ऋषिका और पूरी फैमिली को देख है, क्या मैं जान सकता हूं कि आप सब मेरे रूम के बाहर खड़े हो क्या कर रहे थे। और ऋषिका लगता है वाइफी के साथ रहते रहते तुम्हारा माइंड भी अपनी जगह से हिल गया है, जो ये पागलों जैसी हरकतें करती रहती हो। आपके कहने का क्या मतलब है? मैं आपको पागल लगती हूँ? आरवी वॉशरूम के डोर पर खड़ी हैरानी से बोलती है। आरवी की आवाज सुन सब उसकी तरफ देखते हैं, जो अभी अर्थ की तरफ ही देख रही थी। आरवी को देख अब सब राहत की सांस लेते हैं। अर्थ आरवी की तरफ देख बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, वाइफी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब तुम खुद को पागल बोल रही हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अर्थ की बात सुन आरवी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो अर्थ से कुछ बोलती उससे पहले ही ऋषिका जल्दी से उसके के पास जा उसे हककर बोलती है, आरवी तू ठीक तो है? तुझे पता है मुझे तेरी कितनी टेंशन हो रही थी। जब भाई तुझे ऊपर लेकर आए तो मुझे लगा कि आज तो वो तुझे मार ही देंगे, पर बैंक गॉड की उन्होंने तुझे कुछ नहीं किया। ऋषिका की बात सुन जहां सब हैरान थे वही अर्थ उसकी बात सुन गुस्से से दांत पीस बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और निकलो मेरे रूम से, और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं तुमसे ज्यादा मुझे मेरी वाइफ की फिक्र है। ऋषिका अपना मुंह बनाते हुए धीरे से बोलती है, वो तो दिख रहा है आपको आपकी वाइफ की कितनी फिक्र है और कितनी नहीं। ये बात ऋषिका ने बहुत धीरे से बोली थी जिसे कोई नहीं सुन पाया था। दादा दादी और आयु भी आरवी के पास आ गए थे। दादी आरवी की तरफ देख चिंता भरी आवाज में बोलती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? आरवी ऋषिका से अलग हो उन सब की तरफ देख स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए कुछ नहीं हुआ है मुझे। ये बोलते हुए आरवी खुद को ही ऊपर से नीचे तक देखने लगी थी। वही मानवेंद्र जी बाहर रूम के डोर के पास खड़े ये सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि अर्थ के रूम में उन्हें आने की परमिशन नहीं थी। वही अर्थ की नज़र जब डोर पास खड़े मानवेंद्र जी पर जाती है तो उन्हें देख उसे अपने बचपन की 4 साल पहले की कुछ पुरानी यादें आने लगी थी, जिन्हें याद कर अर्थ की आंखों में कुछ इमोशन दिखने लगे थे, पर जल्दी ही वो अपने इमोशन छुपा वापस एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। मैं नीचे जा रहा हूँ, अगर आप सबका मेल मिलाप हो जाए तो नीचे डिनर के लिए आ जाना। अर्थ मानवेंद्र जी के साइड से निकल रूम से बाहर जाते हुए बोलता है। वही अर्थ लिफ्ट में आ ग्राउंड फ्लो का बटन प्रेस कर देता है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट ग्राउंड फ्लो पर आकर रुकती है। अर्थ लिफ्ट से निकल सामने की तरफ देखता है और सामने देख उसके कदम अपनी जगह ही रुक जाते हैं और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देखने लगा था, जहां रेहान अनिका को वॉल से लगाए हुए किस कर रहा था। इस वक्त रेहान का एक हाथ अनिका की कमर पर था और दूसरा हाथ वॉल पर टिका हुआ था। वही अनिका के हाथ इस वक्त रेहान के बालों में चल रहे थे। अभी वे दोनों पूरी तरह एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी वहां पूरे हॉल में बर्तन गिरने की आवाज गूंज उठी थी।
उस आवाज को सुन अर्थ अपना फेस दूसरी तरफ कर देखता है जहां अभी वे दोनों पूरी तरह एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी वहां पूरे हॉल में बर्तन गिरने की आवाज गूंज उठी थी। उस आवाज को सुन अर्थ अपना फेस दूसरी तरफ कर देखता है जहां सरला हैरानी और डर के मिले झूले भावों के साथ उसी की तरफ देख रही थी। वही इस आवाज को सुन रेहान और अनिका भी एक दूसरे से अलग हो सामने देखते हैं और सामने देखते ही उन दोनों का चेहरा सफेद पड़ गया था। सामने पूरी खुराना फैमिली सीढ़ियों पर खड़ी उन दोनों को हो देख रही थी। वही उन दोनों को किस करता देख आरवी और ऋषिका दोनों के मन में तो खुशी के लड्डू फूट रहे थे। अभी उन दोनों ने अर्थ को नहीं देखा था। राघवेंद्र जी गुस्से से उन दोनों की तरफ देख बोलते हैं, ये सब क्या है? दादाजी की गुस्से भरी आवाज सुन अनिका के साथ साथ रेहान और सरला भी डर गए थे। दादी गुस्से से सीढ़ियों से नीचे उतर अनिका के पास आ रेहान का हाथ पकड़ उसे उससे अलग कर देती है और फिर अनिका के सामने जा खींच के एक थप्पड़ उसके गालों पर मार देती है, जिससे पूरे में एक चटाक की आवाज गूंज उठी थी। वही सब सीढ़ियों पर खड़े हैरानी से दादी को देख रहे थे। वही अनिका का फेस एक तरफ झुका हुआ था और उसका एक हाथ अपने गाल पर था। अनिका फेस ऊपर कर अपनी लाल आंखों से दादी की तरफ देख गुस्से से बोलती है, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्लैप करने की? वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई अपनी ये वाहियात हरकत करने की। जब एक को अपने जाल में नहीं फंसा सकी तो अब दूसरे पर ट्राई कर रही हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अरे अगर इतनी ही गर्मी मची है अपने शरीर में तो किसी कोठे पर जाकर मिटाओ, पर मेरे पोते के साथ ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। समझ आई बात? दादी अनिका की तरफ देख गुस्से से बोलती है। वही दादी की बात सुन अनिका गुस्से से बौखला गई थी और वो दादी की तरफ देख गुस्से से बोलती है, आपको पता है आप किससे और क्या बोल रही है? लगता है आप अपनी औकात भूल गई है जो मुझ पर अनिका मेहरा पर हाथ उठाने की हिम्मत की है। बट डोंट वरी, लोगों को उनकी औकात याद दिलाना मुझे अच्छे से आता है। आज जो आपने किया है ना उसका पे तो आपको करना पड़ेगा। हम भी देखते हैं कि तुम क्या कर सकती हो। वैसे मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, तुम तो खुद को अर्थ की गर्लफ्रेंड बोलती रहती हो ना, तो फिर ये सब क्या है और तुम दोनों का ये चक्कर कब से चल रहा है? और रेहान तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम सबको इस घटिया लड़की की सारी सच्चाई पता है तो तुम साथ। मानवेंद्र जी सीढ़ियों पर से नीचे उतर रेहान के सामने आ बोलते हैं। वही अब सबकी नजर रेहान पर थी जिसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। मानवेंद्र जी की बात सुन सरला के चेहरे का भी रंग उड़ गया था। उनके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा था। रेहान अपना फेस नीचे कर धीरे से बोलता है, वो बड़े पापा ये सब कुछ मैंने नहीं किया। वो अनिका ही मुझे जबरदस्ती किस कर रही थी और ये मुझसे बोल रही थी कि ये अर्थ भाई से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, ये सिर्फ मुझे चाहती है। अर्थ भाई की गर्लफ्रेंड ये सिर्फ बिजनेस के लिए बनी थी और जब इनकी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो उसे अर्थ भाई के सामने झूठे प्यार का ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी मैंने इसे मना कर दिया तो इसने मुझे बोला कि अगर मैं इनके साथ रिलेशन में नहीं आया तो ये मेरा सारा करियर बर्बाद कर देंगी। अब ऐसी सिचुएशन में आप ही बताइए बड़े पापा मैं और क्या करता? अब मेरे डैड के पास इतने पैसे भी नहीं है जो वो इतने बड़े लोगों से मेरे लिए लड़ सके। ये बोलते हुए रेहान अपनी आंसू भरी आंखों से मानवेंद्र जी की तरफ देख रहा था। वही रेहान की बात सुन सरला के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो रेहान की तरफ देख मन ही मन खुद से बोलती है, वाह मेरे शेर क्या कहानी बनाई है, पूरे के पूरे अपनी माँ पर गए हो। ये बोलते हुए सरला मन ही मन हंस रही थी। वही जहां सारे घर वाले रेहान को दया भरी नजरों से देख रहे थे तो वही अनिका हैरानी और गुस्से से उसे देख रही थी। अनिका गुस्से से रेहान की तरफ देख बोलती है, वाह क्या कहानी सुनाई है, वैसे मानना पड़ेगा इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुम बदले हो। मेरे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता मुझे ही भौंक रहा है। नाइस। अर्थ अनिका की बात बीच में काट तेज आवाज में बोलता है, बस बहुत कली तुमने अपनी बकवास और बहुत सुन लिया हमने। और हाँ तुमने दादी से उनकी औकात की बात पूछी थी ना, तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं जितनी तुम्हारी औकात है ना उससे कहीं ज्यादा हमारे घर के सर्वेंट की है। ये बोलते हुए अर्थ अनिका के सामने आ खड़ा हो गया था। अभी अर्थ आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही अनिका तेज आवाज में बोलती है, बस बहुत कह दिया आप सब ने, अब मेरी बात कान खोल के सुनिए, आज जो आप सब ने मेरी इंसल्ट की है इसका बदला तो मैं जरूर लूंगी। अगले 24 आवर्स में अगर तुम सबको बर्बाद कर रोड पर न ला दिया तो मेरा नाम भी अनिका मेहरा नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। ये बोल अनिका एक नज़र सबको देख वहां से बाहर की तरफ जाने लगी थी। बाहर जाते हुए अनिका के फेस पर गुस्सा नहीं बल्कि अजीब सी स्माइल थी और वैसी ही स्माइल रेहान के फेस पर थी।
अर्थ अनिका की पीठ की तरफ देख तिरछी स्माइल करते हुए बोलता है, चलो मुझे बर्बाद करने के लिए मैं तुम्हें 24 आवर्स नहीं बल्कि 72 आवर्स देता हूँ और इससे अगले 6 आवर्स मेरे तुम्हें बर्बाद करने के लिए और तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब से। ये बोलते हुए अर्थ अपने हाथ में पहनी हुई वॉच में टाइम सेट करने लगा था। वहीं अर्थ की बात सुन अनिका के साथ साथ सबके फेस पर हैरानी के भाव आ गए थे। पर फिर कुछ सोच अनिका के फेस पर हैरानी की जगह कुटिल मुस्कान आ गई थी। वो वैसे ही बिना कुछ बोले वहां से चली गई थी। वही रेहान जाती हुई अनिका को देख अपने मन में, वाह स्वीट हार्ट, क्या प्लान बनाया था। भाई की बर्बादी की तैयारी तो पहले ही कर चुकी थी, अब बस सामने से वार करना था, वो भी कर दिया। ये बोलते हुए रेहान मन ही मन हंस भी रहा था। ननन, मुझे पहले वाला अर्थ समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। प्लान तुम्हारे, अटैक भी तुम्हारे और लॉस भी तुम्हारा। मुझे भी एक चिंगारी चाहिए थी तुम लोगों की जिंदगी में आग लगाने की, और देखो तुम लोगों ने खुद चिंगारी मुझे दे दी, अब तो आग लगेगी ही, और ऐसी आग जो किसी ने बुझेगी। अर्थ रेहान की तरफ देख डेविल स्माइल करते हुए मन में सोचता है। राघवेंद्र जी नीचे अर्थ के पास आ बोलते हैं, बेटा ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ना उनका बिजनेस कितना बड़ा है, वो चाहे तो एक दिन में हमें बर्बाद कर देगी। तुम्हारे डैड की कंपनी के 50% शेयर उनकी कंपनी के नाम है और तुम्हारी कंपनी भी अभी लॉस में चल रही है, तो फिर? अर्थ दादाजी की तरफ देख उनकी बात बीच में काट बोलता है, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी आप टेंशन मत लीजिए और सभी अपना डिनर कीजिए। ये बोल अर्थ डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गया था। उन सब के जाने के बाद रेहान अपना फोन निकाल उसमें कुछ मैसेज करता है और फिर वापस फोन को अपनी पॉकेट में रख डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गया था। थोड़ी देर बाद सब दिनकर सब अपने अपने रूम में चले गए थे। वही अर्थ दिनकर स्टडी रूम में चला गया था। आरवी रूम में सीधी वॉशरूम चली गई थी। थोड़ी देर बाद वो नाइटी पहने बाहर निकलती है। उसकी नाइटी के शर्ट पर डोरेमोन बने हुए थे। वो इस वक्त उस नाइटी में बिल्कुल किसी बच्ची की तरह क्यूट लग रही थी। आरवी रूम में बेड पर आलती पालती मार बैठ गई थी और उसकी नजरें अभी डोर पर बनी हुई थी। आरवी डोर की तरफ देखते हुए खुद से ही बोलती है, अरे यार अब ये मॉन्स्टर कहाँ रह गए, अभी तक आए क्यों नहीं? कितनी मुश्किल से तो हिम्मत की है उस रात के बारे में पूछने की, और अब या नहीं रहे हैं। पर अगर अभी जो कुछ नीचे हुआ उसकी वजह से वो टेंशन या फिर गुस्से में हुए तो नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी वो आजकल तो मेरे साथ अच्छा बिहेव ही करते हैं, और जो कुछ हुआ वो तो उनके ऑफिस की बात है ना, तो उसका गुस्सा मुझ पर नहीं करेंगे। ये बोलते हुए वो वॉल पर लगी वॉच में टाइम देखती है जिसमें अभी 11 बज चुके थे। आरवी वॉच की तरफ देखते हुए, कब आएंगे ये? अब तो 11 भी बज गए और मुझे नींद भी आ रही है। ये बोलते हुए उसे उबासी आने लगी थी। हियर गाइस, प्लीज इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने प्यारे कमेंट्स एंड लाइक भी जरूर दीजिए। जैसे आप सबको चैप्टर का इंतजार रहता है वैसे ही मुझे आप सबके कमेंट्स का। आरवी वॉच की तरफ देखते हुए, कब आएंगे ये? अब तो 11 भी बज गए और मुझे नींद भी आ रही है। ये बोलते हुए उसे उबासी आने लगी थी। ऐसे ही 10 मिनट और बीत गई थी। अब आरवी से और नींद सहन नहीं हो रही थी। वो गुस्से से बेड पर से नीचे फ्लो पर खड़ी हो बोलती है, इतनी देर तक कौन काम करता है? मुझे ही जाकर देखना होगा ये क्या कर रहे हैं। ये बोल आरवी रूम से बाहर निकल स्टडी रूम की तरफ चली गई थी। वही स्टडी रूम में अर्थ अभी अपनी वीडियो कॉल पर एक जरूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था। अर्थ सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर मिस्टर लियोन की तरफ देखते हुए बोलता है, यस मिस्टर लियोन, ये प्रोजेक्ट एक कंपनी आपके साथ ही साइन करेगी, बट उसके बदले एक कंपनी को भी आपकी लंदन के होटल वाली जमीन चाहिए। अगर आपको। तभी धड़ाम की आवाज के साथ स्टडी रूम का डोर ओपन कर कोई अंदर आ जाता है। वही अचानक किसी के बिना नॉक किए आ जाने पर अर्थ का फेस सर्द हो जाता है और वो अपनी नजरें लैपटॉप से हटाकर सामने देखता है जहां आरवी गुस्से से अपना मुंह फुलाए उसे ही देख रही थी। आरवी को देखते ही उसका फेस वापस नॉर्मल हो जाता है। तभी लैपटॉप में से मिस्टर लियोन की आवाज आती है, यस मिस्टर खुराना, हमें आपकी सारी कंडीशन मंजूर। अभी इन्होंने इतना ही बोला था तभी अर्थ लैपटॉप की तरफ देख, मीटिंग ओवर। इतना बोल बिना मिस्टर लियोन की बात सुने अर्थ लैपटॉप बंद कर अपने कानों के ब्लूटूथ निकाल साइड में रख देता है। आरवी गुस्से से चलते हुए अर्थ के पास खड़ी हो उसकी तरफ देख बोलती है, मैं कब से आपका वेट कर रही थी, आप रूम में क्यों नहीं आ रहे थे? कितनी मुश्किल से अपनी आंखें खुली रखी हुई है ये तो मैं ही जानती हूँ। अर्थ आरवी की बात पूरी होने से पहले ही उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचता है। वही अचानक अर्थ के खींचने पर आरवी संभल नहीं पाती और वो सीधा उसकी गोद में आ गिरी। इस वक्त आरवी का फेस अर्थ के सीने पर था और उसके कुछ बाल उसके फेस पर आ गए थे।
अर्थ आरवी को ठीक से अपनी गोद में बैठा उसके बाल जो उसके फेस पर आ रहे थे उन्हें कान के पीछे करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें मेरा वेट करने को, और जब नींद आ रही थी तो सो जाना चाहिए था ना वाइफी। अर्थ की बात सुन आरवी जल्दी से बोलती है, हाँ मुझे भी पता है कि जब नींद आती है तो सो जाना चाहिए, पर मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी ना, तो इसलिए मैं आपका वेट कर रही थी पर आप आए ही नहीं रूम में। अर्थ अपनी एक भौं ऊपर चढ़ा आरवी की तरफ देख बोलता है, इमोटेड बात, और वो भी तुम्हारे पास, व्हाट ए जोक। अर्थ की बात सुन आरवी अपनी आंखों को बड़ी बड़ी किए झट से बोलती है, आपका क्या मतलब? मैं पूरे दिन फालतू की बातें करती हूँ। अर्थ तिरछी स्माइल करते हुए आरवी की तरफ देख बोलता है, आज पहली बार वाइफी तुमने समझदारी की बात की है, शायद मेरे पास रहने का असर कुछ कुछ तुम्हारे दिमाग पर भी हुआ है। अर्थ की बात सुन आरवी अपनी नाक सिकोड़ गुस्से से बोलती है, जाए अब मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप बहुत बुरे हो। ये बोल आरवी अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड कर अपना मुंह फेर बैठ गई थी। वही आरवी की बात सुन और उसका क्यूट सा गुस्सा देख अर्थ को उस पर हंसी आ रही थी और वो अपना सर चेयर पर पीछे हेड रेस्ट पर टिका जोर से हंसने लगा था। वही अर्थ के हंसने की आवाज सुन आरवी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी थी। तभी उसे एहसास होता है कि अभी अर्थ उस पर ही हंस रहा है, जिसे देख अब आरवी को गुस्से के साथ साथ रोना भी आने लगा था और अचानक ही वो जोर से रोने लग गई थी। वो रोते हुए ही अपने हाथों के मुके बना अर्थ के सीने पर मारते हुए बोलती है, ए गंदे आदमी, जाहिल इंसान, निर्दय प्राणी, काली आंखों वाले शैतान, आप बहुत बुरे हो। मैं यहाँ आपसे बात करने आई थी और आप यहाँ मुझे परेशान कर रहे हो। हमेशा मुझे डराते हो और मेरी बात भी नहीं सुनते हो। ये बोलते हुए वो लगातार अर्थ के सीने पर मारते हुए रोए जा रही थी। वही अर्थ जो अभी तक आरवी को परेशान कर रहा था, उसे रोता देख वो हंसना बंद कर उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ बोलता है, स्टॉप क्राइंग वाइफी। ये बोलते हुए वो आरवी के आंसू जो अब तक गालों पर लुढ़क आए थे उन्हें साफ करने लगा था। अब तक आरवी ने भी रोना बंद कर दिया था। अर्थ आरवी के आंसू साफ कर प्यार से उसके फहर पर किस कर बोलता है, अब बोलो क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुम्हें मुझसे। ये बोलते हुए वो आरवी की आंखों की तरफ देखता है जो अभी बंद थी। अर्थ की बात सुन आरवी अपनी आंखें खोल अर्थ की आंखों में देख बोलती है, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। हम पूछो क्या पूछना था। अर्थ आरवी के सर को अपने सीने पर रख उसके बाल सहलाते हुए बोलता है। वही अर्थ के ऐसा करते ही आरवी के होंठों पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने दोनों हाथों को उसकी कमर पर फोल्ड कर बोलती है, मेरी बात सुनकर आप गुस्सा तो नहीं करेंगे। अर्थ वैसे ही उसके बाल सहलाते हुए बोलता है, वो तो तुम्हारी बात पर डिपेंड है, पर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें हट ना करूं, अब बोलो क्या पूछना था। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।